अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक्स एंड कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कॉपी में। तो कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर का नाम मेंशन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट, आज की डेट मेंशन कर लीजिए। एंड फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेडवॉर्म्स। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा गार्बेज है जो रेडवॉर्म्स द्वारा कंपोस्ट नहीं किया जाता। उसके बाद है बी पार्ट, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स बिसाइड रेडवॉर्म्स इन योर पिट? इफ यस, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दीज। फिर उसके बाद बी पार्ट में आपसे पूछा गया है कि क्या आपने किसी पिट में, यानी अगर आपने कहीं पर आप किसी खेत में गए हो या कहीं मिट्टी में आपने कहीं पर पिट देखा हो, कोई गड्ढा देखा हो, तो उसके अंदर क्या आपने रेडवॉर्म्स के अलावा भी कुछ और ऑर्गेनिजम्स देखे हैं? अगर देखे हैं तो आपको उनके बारे में बताना है, उनके नाम बताने हैं और उनकी पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग्स, टिन्स, बॉटल्स, ग्लास, एल्यूमिनियम फॉइल एक्सेट्रा आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेडवॉर्म्स। यानी जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, टिन्स होगा, ये मेटल के बने हुए होते हैं, बॉटल्स हैं, ग्लास है, एल्यूमिनियम फॉइल है, ये सारी चीज़ें रेडवॉर्म द्वारा कंपोस्ट नहीं की जाती हैं। उसके बाद है बी पार्ट, समटाइम्स वी सी स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक बग्स, स्पाइडर्स एंड एल्गी एंड फंगी इन द पिट। अगर आप किसी पिट में देखेंगे, झाँक कर कहीं पर गड्ढा हो किसी खेत में, तो आप वहाँ पर स्मॉल इंसेक्ट्स को देखेंगे। बग्स, स्पाइडर्स हो सकती हैं, एल्गी दिखाई देगी आपको, उसमें काई कहते हैं जिसे, ग्रीन कलर की, फंगी, आपको ये सारी चीज़ें पिट में दिख सकती हैं। और इनमें से आपको 2 या 3 चीज़ों के डायग्राम्स बनाने हैं। आप बग का बना सकते हैं, स्पाइडर्स का बना सकते हैं, एल्गी का बना सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट। आपको क्लासरूम में ये डिस्कस करना है और ये भी बताना है कि ये जो गार्बेज डिस्पोजल है, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की है। उसके बाद बी पार्ट में है इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। क्या ये पॉसिबल है कि जो गार्बेज रिलेटिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको कम किया जा सकता है? तो किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो फर्स्ट है नो, गार्बेज डिस्पोजल इज़ नॉट जस्ट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो गार्बेज डिस्पोजल है ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी प्रोड्यूस गार्बेज तो इट्स आवर ड्यूटी टू डिस्पोज इट प्रॉपरली। क्योंकि गार्बेज हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सामान, पैकेट आइटम यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके जो रैपर्स होते हैं वो हम ऐसे ही कहीं पर भी फेंक देते हैं। तो हमें ये काम नहीं करना। जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारी ड्यूटी है कि हम उसे अच्छी तरीके से डिस्पोज करें, जो उसकी प्रॉपर जगह है। जो गवर्नमेंट ने डस्टबिन बनाए हुए हैं, अगर आप घर के बाहर हैं तो आपको डस्टबिन का ही यूज़ करना है। इस तरह कहीं पर भी सड़क पर या गली में या जब ट्रेवलिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसे बस की या कार की जो विंडो होती है उसको ओपन करते हैं और उसमें से बाहर सड़क पे डाल देते हैं। तो ये काम नहीं करने हैं बिल्कुल भी। हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, ये हमारी ड्यूटी है। जैसे हमारा घर साफ़ रखने की मतलब घर को हम अपना साफ़ रखते हैं, इसी तरीके से हम जिस देश में रहते हैं हमें उसको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट, येस इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। हाँ, ये पॉसिबल है कि जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड है गार्बेज डिस्पोजल की, उसको कम किया जा सकता है। किस तरीके से? वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड इंक्रीज द यूज़ ऑफ रिसाइकलेबल मटेरियल। हमें जो प्लास्टिक बैग वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अगर आपके पास एक पॉलीथीन है तो आप उसी का ही ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। और जो रिसाइकलेबल मटेरियल है, जिसको दोबारा से रिसाइकल किया जाता है, जैसे कि पेपर्स वगैरह हो गए,
न्यूज़पेपर, पेपर्स, क्लॉथ्स वगैरह आप उनका ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी पैकेट आइटम बाहर से लेकर आ रहे हैं, सपोज़ आपने घी ले लिया और वो किसी बॉटल में है या किसी बॉक्स में है बड़े से, तो आप उनके बॉक्स को और जो बॉटल है आप उसको फेंकने के बजाय उसका घर में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरीके से उस बॉटल में कुछ और रख सकते हैं, पानी के लिए उसको धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर कोई बॉक्स वगैरह है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। तो अगर हम उनको रीयूज़ करेंगे तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं डिस्पोजल से रिलेटेड वो कम हो सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम? जो आपके घर में खाना बच जाता है आप उसके साथ क्या करते हैं? बी पार्ट है, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स are given the choice of eating in a plastic plate or a banana leaf platter at a party, which one would you prefer and why? अगर आपको और आपके फ्रेंड को चॉइस दे दी जाए कि आप या तो प्लेट का यूज़ कीजिए, प्लास्टिक प्लेट का, या फिर आप लीफ प्लेटर का यूज़ कीजिए, बनाना लीफ प्लेटर का, यानी कि बनाना की जो पत्तियाँ होती हैं उनका, पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उनके प्लेटर होते हैं, उनका यूज़ कीजिए, तो आप किसे प्रीफर करेंगे, आप किसे चुनेंगे और क्यों? तो चलिए देखते हैं। आंसर है इसका फर्स्ट का, द लेफ्ट ओवर फूड कैन बी प्रिजर्व्ड प्रॉपरली एंड रीयूज्ड फॉर द मील्स। जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, आपने देखा होगा कि अगर दाल वगैरह बच जाती है या कुछ भी सब्ज़ी वगैरह बच जाती है तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, उसके पराठे बना देती हैं या कुछ और चीज़ बना देती हैं, या फिर उसको सुखाकर, और जो अगर आपके गली मोहल्ले में आसपास कहीं पर गाय भैंस वाले हैं तो उनके यहाँ पहुँचवा देती हैं ताकि वो दोबारा से उसका यूज़ किया जा सके। क्योंकि अगर चावल है या आटा वगैरह है या कोई भी चीज़ अगर ऐसी बच जाती है तो उसको सुखाकर, तो उसको हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं और एनिमल मील भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप चावलों को सुखाने के लिए ऊपर रख देंगे तो चिड़िया जो होती हैं वो सब आकर खा जाती हैं, चिड़िया होती हैं या जो भी बर्ड्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसे खा लेते हैं, आके चुग लेते हैं, दाना वगैरह भी। नेक्स्ट है बी पार्ट, बनाना लीफ इज़ बेटर than plastic plates because it is organic and its material can be easily decomposed. It is more eco-friendly than plastic plate. तो अगर प्लास्टिक प्लेट और बनाना लीफ प्लेटर में से आपको चॉइस दी जाए तो आप किसे प्रीफर करेंगे? हम किसे प्रीफर करेंगे? बनाना लीफ प्लेटर को, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है प्लास्टिक प्लेट से। वो जो बनाना लीफ है वो ऑर्गेनिक होती है, यानी कि ईजिली सॉइल में मिक्स हो जाती है और इको फ्रेंडली है। इससे एनवायरनमेंट भी हमारा ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि सॉइल में इजीली मिक्स हो जाती है तो कंपोस्ट हो जाती है, यानी कि खाद के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए बनाना लीफ प्लेटर ज़्यादा अच्छा है प्लास्टिक प्लेट से। तो इसलिए हम बनाना लीफ प्लेटर का यूज़ करेंगे प्लास्टिक प्लेट्स के बजाय। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कलेक्ट पीसीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल्ड। आपको तरह तरह के पेपर्स जो हैं उनको कलेक्ट करना है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर का पेपर ले सकते हैं, मैगजीन्स का के पेपर का यूज़ कर सकते हैं, और आपके जो बुक्स वगैरह हैं आप देखेंगे उनका जो सबसे ऊपर वाला पेज होता है, जो पेपर होता है वो थोड़ा मोटा होता है। तो इस तरीके के आप डिफरेंट काइंड्स के पेपर आपको कलेक्ट करने हैं और आपको ये पता लगाना है कि फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल्ड, कि इनमें से कौन से पेपर्स रिसाइकल किए जा सकते हैं, यानी कि दोबारा से किनको यूज़ किया जा सकता है या दोबारा से किनको यूज़ में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है बी पार्ट, विद द हेल्प ऑफ अ लेंस look at the pieces of paper you collected for the above question. Do you see any difference in the material of recycled paper and a new sheet of paper? आपको लेंस की हेल्प से आपको ये देखना है कि न्यू पेपर में और जो रिसाइकल्ड पेपर है उसमें क्या फ़र्क है। तो चलिए देखते हैं। ए वाले पार्ट का आंसर है ऑल टाइप्स ऑफ पेपर्स कैन बी रिसाइकल्ड एक्सेप्ट प्लास्टिक पेपर, यानी कि हर तरीके के पेपर को रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा से उसको यूज़ में लाया जा सकता है, एक्सेप्ट प्लास्टिक पेपर। अगर प्लास्टिक पेपर होगा तो उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है बी, रिसाइकल्ड पेपर इज़ थिक व्हेन कंपेयर टू न्यू शीट ऑफ पेपर। अगर आप रिसाइकल्ड पेपर को देखेंगे तो वो न्यू पेपर के कंपेयर में थोड़ा मोटा होगा।
एंड सरफेस ऑफ रिसाइकल्ड पेपर इज रफ वाइल दैट ऑफ न्यू शीट ऑफ पेपर इज स्मूथ। और अगर आप रिसाइकल्ड पेपर को देखेंगे तो वो काफ़ी रफ होगा न्यू पेपर के कंपैरिजन में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड, डिस्कस इन ग्रुप्स। आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल आपको कलेक्ट करने हैं और उसके बाद आपको क्लासरूम में ग्रुप बनाकर इनको डिस्कस करना है कि ये जो पैकेजिंग है इसकी उसका क्या पर्पज़ है। उसके बाद है बी, गिव वन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस। आपको एक एग्जाम्पल देना है जिससे कि जो पैकेजिंग है हम उसको रिड्यूस कर सकें। तो ए पार्ट है मटेरियल और यूजेस। देखिए कार्डबोर्ड, गत्ते का इस्तेमाल किया जाता है क्रॉकरी वगैरह के आइटम में। और अगर आप देखेंगे जो पैकिंग होती है ना फ्रिज वगैरह की, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसमें भी कार्डबोर्ड का ही यूज़ किया जाता है थर्माकोल के साथ। उसके बाद है बी, पेपर पैकेट का यूज़ किया जाता है लाइट फूड आइटम्स के लिए। और प्लास्टिक कवर का यूज़ किया जाता है क्लॉथ्स और ड्रेसेस के लिए, कि अगर आप कपड़े वगैरह खरीदेंगे तो उसमें पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग्स में रखकर वो आपको दी जाती हैं। डी है ग्लास कवर, ग्लास कवर का यूज़ किया जाता है शो पीसेस के लिए। जो शो पीस वगैरह होते हैं वो ग्लास कवर में होते हैं, यानी उनकी जो कवरिंग होती है वो ग्लास की होती है। तो हर चीज़ के लिए कोई भी अगर आइटम आप लेंगे तो अलग अलग पैकेजिंग होती है आइटम के हिसाब से कि उसके अंदर क्या आइटम है। कि अगर हम फ्रिज वगैरह वॉशिंग मशीन वगैरह की पैकिंग अगर हम सिर्फ पॉलीथीन से कर देंगे, उसमें थर्माकोल यूज़ नहीं करेंगे या उसमें कार्डबोर्ड का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो भी आइटम आप परचेज़ कर रहे हैं उसके टूटने फूटने का खतरा बढ़ जाएगा और उसके ख़राब होने का भी जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए आइटम्स के हिसाब से उसकी पैकिंग की जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट बी पार्ट, बाय रीयूजिंग द पैकिंग मटेरियल वी कैन रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज। यानी हम ये जो पैकिंग मटेरियल है हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई कार्डबोर्ड कोई बॉक्स वगैरह है कार्डबोर्ड का, तो हम उसमें और भी कुछ सामान रख सकते हैं अपने घर का, तो हम उनको अगर रीयूज़ करेंगे, अगर हम उनका दोबारा से यूज़ करेंगे तो इस तरीके से हम ज़्यादा गार्बेज एक्यूमुलेट होने से बचा पाएंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, वाई। क्या आपने कभी सोचा है कि कंपोस्ट का यूज़ करना ज़्यादा बेटर है केमिकल फर्टिलाइजर्स की बजाय, यानी खाद का इस्तेमाल करना ज़्यादा सही है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स किसान यूज़ करते हैं उनसे। तो क्यों, आपको इसके बारे में जवाब देना है। तो आंसर है येस, कंपोस्ट इज़ बेटर टू यूज़ इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बिकॉज जो खाद है उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है केमिकल फर्टिलाइजर्स के, क्योंकि ए पार्ट है कंपोस्ट इज़ इको फ्रेंडली। ये जो कंपोस्ट होता है यानी जो खाद वगैरह होती है ये इको फ्रेंडली होती है, यानी हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा गंदा नहीं करती क्योंकि सोइल में इजीली मिक्स हो जाती है। वाइल केमिकल फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रॉय द नेचुरल कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल को भी बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, यानी जो उपजाऊ मिट्टी है वो केमिकल्स की वजह से बंजर भी हो सकती है। और जो केमिकल सॉइल में जाते हैं और फिर उसके बाद क्रॉप तक पहुँचते हैं तो वो क्रॉप के ज़रिए यानी फसल के ज़रिए वो हमारे बॉडी में भी चले जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना। खाद का ही यूज़ करना चाहिए जो फार्मर्स हैं उनको, क्योंकि इससे ह्यूमन हेल्थ भी अफेक्ट होती है और हमारे एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि जो केमिकल्स हैं जब वो उनके ऊपर वो करेंगे, जब वो उन्हें क्रॉप के ऊपर छिड़कते हैं तो वो जो उसकी जो ड्रॉप्स वगैरह होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में भी जाती हैं, तो इसलिए हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होता है इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट है बी पार्ट, द प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट इज़ चीप ईजी एंड हार्मलेस। तो ये जो कंपोस्ट है खाद का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा चीप है, यानी कि सस्ता है, आसान भी है और हार्मलेस है, यानी कि कम नुकसान पहुँचाता है, बल्कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाता, बहुत ही नेचुरल है। वाइल दैट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र्स के कंपेयर में
क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये कॉस्टलियर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं और प्रॉब्लम मेकिंग होते हैं। हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी प्रॉब्लम मेकिंग होते हैं, सॉइल के लिए भी, क्रॉप्स के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, हर तरीके से प्रॉब्लम मेकिंग होते हैं। तो इसलिए खाद का यूज़ सबसे अच्छा है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ साइंस का चैप्टर नंबर 16 आपका कंप्लीट होता है। चलिए बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।